यमुना नदी के तट पर बैठा ही था कि अकस्मात मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक युवती स्त्री विलाप कर रही है। क्या विलाप कर रही है? उसके सम्मुख दो बुढ़े पड़े हुए हैं, उनके लिए विलाप कर रही है। चारों ओर से स्त्रियों ने उस युवती को घेर रखा है। अब संत हैं, संतों का तो कार्य होता है सामान्य मनुष्यों की समस्या का समाधान करना। अब यदि संत अपनी ही समस्याओं का समाधान ना कर पाए तो सामान्य मनुष्यों की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? तो हमारे मन में भी विचार आया इन देवी जी की समस्या का समाधान किया जाए, परंतु हमने सोचा महाराज एक देवी जी तो है नहीं, समुदाय है, और स्त्रियों की मनस्थिति तो स्वयं परमात्मा नहीं समझ पाए तो हम क्या समझेंगे महाराज, तो दूर ही रहना अच्छा। तो हम जैसे ही मौका देखकर निकलने लगे, उस तरुणी ने हमें आह्वाहित किया, हमें पुकारा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम्। बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्ते भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तथा। कहते भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु क्षणं तिष्ठ, एक क्षण रुकिए, मेरी भी समस्या का समाधान कीजिए। आप जैसे संत भी यदि समस्याओं के उलझनों के बीच हम जैसे साधारण जीवों को छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा कल्याण कौन करेगा? कृपा कर आप हमारी चिंता का समाधान कीजिए। बहुधा तो वाक्य न दुख शांतिर भविष्यति, आपके वाक्यों से मेरे दुख की शांति होगी, क्योंकि यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तथा, जब जीव के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर उस जीव का दर्शन, आप जैसे संत का दर्शन हमें प्राप्त होता है। नारद जी महाराज ने उस युवती से पूछा, कासी तुम का मौची मान नार्यः कहा पद्मलोचना वददेवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी हु आर यू, आप कौन है? ये आपको अपने सानिध्य प्रदान कर रही देविया कौन है? आपके सामने मूर्छित अवस्था में लेटे हुए ये वृद्ध कौन है? आपके दुख का कारण क्या है? कृपा कर हमें विस्तार से बताएं। तब वे कन्या कहती है कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो नवो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। महाराज, मेरा नाम भक्ति है, और ये तो वृद्ध जो आप मुझे देख रहे हैं ये और कोई नहीं है महाराज, मेरे ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। विचित्रता तो देखिए कि माता जी तरुणी 25 वर्ष की और पुत्र 60-60 वर्ष के। आश्चर्य हुआ नारद जी को, देवी जी ये कैसे संभव है? तो कहती है, नारद जी सुनिए, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगका। मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रदेशों से वृद्धि करती करती जब पाखंड का आक्रमण मेरे ऊपर हुआ तो अपने घर को छोड़कर मैं भागी। जीर्ण अवस्था में जीर्ण शीर्ण हो गई, परंतु वृंदावन में जैसे ही आई, वृंदावन के संयोग से वृंदावनम पुनः प्राप्य
नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तु सांप्रतम। वृंदावन को प्राप्त कर कर मैं एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गई, परंतु ये जो दो मेरे पुत्र हैं ज्ञान एवं वैराग्य, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दोनों पुत्र मूर्छित अवस्था में वृद्ध बनकर स्थित हो गए। मैं काफी समय से प्रयास कर रही हूं इन्हें जगाने का, बहुत उपचार किया, बहुत प्रयास किया, परंतु ये जागृत नहीं हुए। और मैंने वचन लिया है, संकल्प किया है कि इमौ तु शयितावत्र सुतौ में क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। महाराज, ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं, यदि इसी प्रकार ये सोते रहे, जागृत नहीं हुए, तो मैं इस देश का परित्याग कर कर विदेश चले जाऊंगे। नारद जी ने कहा, देवी शांत, धैर्य धारण कीजिए। ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्वानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शमते करिष्यति। हे देवी, आप चिंता न करें, मैं अपने ज्ञान चक्षु से देखता हूं आपकी समस्या का क्या समाधान है। नारद जी ने ज्ञान चक्षुओं से देवी भक्ति की समस्त समस्याओं का ज्ञान कर लिया। नारद जी बोले, देवी वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नमः धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। देवी, श्रीधाम वृंदावन के संयोग के कारण आपने अपने स्वरूप को, सौंदर्य को पुनः प्राप्त किया। धन्य है ये वृंदावन का तेज, जहां पर बड़े बड़े वृद्ध भी, बुढ़े भी भक्ति में आकर ऐसा ठुमका लगाते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। वृंदावन में भक्ति आज भी तरुणी है, परंतु ज्ञान और वैराग्य वृंदावन की किस गली में सो रहे हैं ये वृंदावन वाले भी नहीं जानते। बाकियों की तो बात छोड़िए। श्रीधाम वृंदावन भक्ति प्रधान है। मधुसूदन पाद सरस्वती जी महाराज कोई सामान्य ज्ञानी नहीं, अद्वैत वेदांत के उपासक वृंदावन धाम गए तो वृंदावन धाम में जाते हैं, तपस्या कर कर वापस आ जाते हैं। वापस आकर कहते हैं अपने भक्तों से, अपने अनुयायियों से कि महाराज ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदैव मत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दी पुलिनोदरे किमपि अन्नीलं महो धावति। अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्धवीक्षाः षठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोपवधू बिटेन। ने मेरा ध्यान ऐसे भंग किया, ऐसे मेरा ध्यान चुराया कि उस बालक ने मुझे अपना दे। हर कोई भगवत भक्त है, भगवत भक्ति तो फूट फूट कर भरी हुई है, लेकिन ज्ञान वैराग्य कहाँ है स्वयं वृंदावन वाले भी नहीं जानते। भक्ति महारानी पूछती है नारद जी से कि करुणा परेण हरिणा यधर्मः कथमीष्यते इमं मे संशयं छिन्दी तद्वाचा सुखितास्म्य। महाराज, आप कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा है। परमात्मा को मतलब तो होता है जो समस्त प्राणी मात्र के हृदय में निवास करे, कण कण में जो निवास करे। और कण कण में निवास करने वाले माधव कलयुग का इतना अधर्म कैसे सह रहे हैं? वे माधव कलयुग में इतना अधर्म कैसे सह सकते हैं, मुझे बताएं। तो नारद जी महाराज कहते हैं, देवी अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषण और अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित। बोले कलयुग में अधर्म ही धर्म है। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना है कि यहां अधर्म ही धर्म है। यह कलयुग में
आप लोगों को जिस बात को मना करेंगे व्यक्ति वही करेगा। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएंगे तो आपको उसका लालन पालन करना पड़ेगा। बरसात में उगने वाले पौधे स्वयं उग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवत भक्ति का बीज तो मन में डालना पड़ता है। व्यसनों के बीज तो स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। जो पहले बार व्यसन करने जाता है सोचता है बस कल से नहीं करेंगे। कितनी विचित्रता की बात है। जब अध्ययन करने की सत्संग की बात आती है कल से जरूर करेंगे, और जब व्यसन की बात आती है कल से नहीं करेंगे। और उल्टा होता है, ना वो बेचारा छूट पाता है ना वो आरंभ ही हो पाता है। बोलो राधे श्याम। यतो ही विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। कलयुग में जो भागवती वार्ता है ना वो घर घर में है और जन जन में है। बोले जन जन काहे कहा, जब घर घर में है तो जन जन में तो होगी ही। बोले जन जन में इसलिए क्या सीधी भाषा में बोले तो आज हर व्यक्ति वक्ता बनना चाहता है। अब बेचारे वक्ता तो बन नहीं पाते, वक्ता बन जाते हैं। और वक्ता से वक्ता बनते बनते पूज्य गुरुदेव कहते हैं जिस प्रकार एक वक्ता से इवोल्यूशन कहते हैं ना, पहले श्रोता, श्रोता शनै शनै इवॉल्व होकर नेक्स्ट लेवल वक्ता का आता है। और वक्ता के बाद अगला लेवल होता है प्रवीण वक्ता, जो उत्तम वक्ता। ठीक उसी प्रकार आजकल के जो वक्ता हैं उन वक्ताओं का लेवल कैसा है। पूज्य गुरुदेव उपहास में कहते हैं कोई हृदय पे ना ले। तो देखिए कहते हैं कि आधुनिक अशास्त्रज्ञ वक्ता जो शास्त्रों को नहीं जानते उनका पहला लेवल होता है फेलियर। जो हर क्षेत्र में फेल हो जाए सोई बाल बढ़ाए और वक्ता बन जाए। गुरुदेव कहते हैं चेला तुम्हारे तो बाल ही नहीं है, तुम कहां से बन गए। बोलो राधे श्याम। तरही जो हर क्षेत्र में फेल हो जाए सोई बाल बढ़ाए, लंबा तिलक लगाए, वक्ता बन जाए। फिर चाहे वक्ता को यही नहीं पता हो कि उपवस्त्र सीधे हाथ पर डालना है या उल्टे पे, पीत वर्णीय डालना है या कृष्ण वर्णीय, भगवान जाने। तो पहला होता है फेलियर, दूसरा होता है वक्ता। महाभाष्यकार बताते हैं कि ज्ञान के 3 नियम होते हैं, 3 स्थितियां होती है, 4 स्थितियां, अध्ययन काल, आगम काल, बाद में चौथा काल है वक्तृत्व काल। वक्ता काल चौथा काल है जब आत्मस्थ होकर आदमी इतना परिपक्व हो जाता है कि दूसरे को सिखाने लग जाए। उनकी क्या कहनी महाराज, जो सीखते किसी से नहीं है, सिखाना पहले शुरू कर देते हैं। आधुनिक वक्ता। तो आजकल के जो वक्ता पहला लेवल फेलियर का, दूसरा लेवल वक्ता का, और फिर ये इवॉल्व हो जाते हैं बकासुर में। बोले जो मन में आए सोई बोल जाए। बोलो राधे श्याम। और इसमें त्रुटि इन वक्ताओं की नहीं है, त्रुटि है हम आप जैसे श्रोताओं की। क्यों? यदि श्रोता वक्ता से प्रश्न करने लग जाए कि महाराज जी आपने ये बात बोली, प्रमाण कहा। अब कहते हैं शास्त्रों में कहा है। किस शास्त्र में कहा है? बोलो राधे श्याम। अपनी मन की बातों को शास्त्रों के कपड़े में लपेट कर नहीं बताना चाहिए। शास्त्र संबंधी कोई भी वार्ता यदि हम कहते हैं तो प्रमाण सहित कहें। परंतु आधुनिकता के जमाने में जैसे श्रोता वैसे वक्ता। श्रोताओं को भी, रोगियों को जिस प्रकार औषधि न चाहिए, औषधि से अधिक जो मिल जाए सो चल लेगा, ठीक उसी प्रकार आधुनिक श्रोताओं को कथा के अतिरिक्त और जो सुनाने को मिल जाए सो पसंद है। तो गेहे गेहे जने जने, श्रीधाम वृंदावन में किसी को चोट भी लगती है तो मुख से भागवत जी का श्लोक निकलता है, इतने बड़े भक्त हैं। तो यह है भक्ति की पराकाष्ठा श्रीधाम वृंदावन की।